हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? को स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। तो आई होप सारे ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस अभी ना लेटी हुई हूँ, तो सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं। कई दिनों का ब्लॉग कोई जा ही नहीं रहा, और ब्लॉग बनाऊँ क्या कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि बाहर कहीं जाना नहीं होता है। लेकिन 2 दिन से बाहर मैं जा भी रही हूँ नायरा की शॉपिंग के चक्कर में, और राखी वगैरह है ये सब खरीदने के लिए। बट मैं फ़ोन बाहर नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि ना बाहर इतनी ज़्यादा गाइस, बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस वजह से फ़ोन बाहर निकाल के चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे। कल हमारे यहाँ बुध बाज़ार था, बुध बाज़ार में भी गई, वहाँ पर भी इतनी भीड़ थी। तो मैंने कहा बाहर भैया फ़ोन नहीं चला सकते हैं, तो घर में ही व्लॉग बनाते हैं। और आज मेरी नायरा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी सी इसको ना रात से हल्का सा बुखार था, और इसको ज़ुकाम है, और कह रही है सर में दर्द है। रात को भी मैंने इसको एक क्रोसिन की गोली दी थी, और अब ये देखो, ये देखो। आज स्कूल से आते ही ना बस थोड़ा सा इसने, मैंने इसके लिए हल्की सी मूंग दाल बनाई थी और चावल बनाए थे, तो थोड़ा सा मैंने इसे खिलाया। बस वो खा करके फिर ये ना सो गई है। देखो, इसको मैंने दवाई खिलाई थी, और अभी फिर इसको हल्का हल्का सा फिर मुझे लग रहा है फीवर सा हो रहा है। तो अभी डॉक्टर की दुकान खुलती है, तो इसको जाते हो चेकअप करा के फिर दवाई लेके आऊँगी। तो ये देखो मैंने सुलाया। बेटा ठीक है बेटा, कुछ आराम है? नहीं है? है? नहीं। चाय पियोगी? नहीं। तो गाइस इसको जुकाम हो रही है। रात को इसके पापा विक्स लेके आए, सूंघने वाली लेकर के आए नाक में, और फिर मैंने आधी क्रोस, मैंने कहा हल्का फुल्का का बुखार होता है तो क्रोसिन से आराम हो जाता है, बट लेकिन अभी इसको हुआ नहीं है, तो इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। राखी आने वाली है, तुम बीमार हो जाओगी तो कैसे चलेगा? है तो कपड़े भी आ गए। बहुत सुंदर सी है। इसको ना कह रही थी कि मम्मी मुझे ना चाहिए वो जीन्स चाहिए मुझे, मतलब इस बार इसने रट्टा लगा लिया कि मैं जीन्स पहनूंगी, जीन्स पहनूंगी। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा जैसे ये राखी है तो इस पर ना कुछ ऐसी मतलब इंडियन कपड़े पहनते हैं, फ्रॉक हो गई, सूट सलवार हो गया, गाउन हो गया। तो इसने सबके लिए मना कर दिया, नहीं मुझे। मैंने इसको सूट भी पहना दिया, साड़ी भी पहना दिया, गाउन भी पहना दिया, ड्रेस भी पहना दी, सब सारे, ऐसे कोई कपड़ा नहीं जो इसने नहीं पहना हो, है ना। तो इस बार इसने जिद करी में कि एक कपड़ा आया, इतना सुंदर लगा मुझे कि मैं ले। हाँ, तो ना कह रही मुझे जीन्स दिलाओ। तो जीन्स तो नहीं मिली ना। जब थोड़े हेल्दी बच्चे होते हैं ना, तो उनका साइज़ मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके साथ भी यही होता है, थोड़ी सी हेल्दी है तो इसका ना साइज़ नहीं मिलता है जल्दी से। परसों भी हस्बैंड की मंडे की छुट्टी थी, उस दिन भी हम 2 से 3 घंटा मार्केट घूमे, बट इसका साइज़ नहीं मिला। कपड़े मिल रहे हैं बट इसका साइज़ नहीं मिल रहा। फिर कल मैं गई, फिर मैं भी 1 घंटा घूमी, नहीं मिला। बट एक दुकान पे जब मैं मंडे को गई थी, तो वहाँ पर उस दुकान में मैं ऑर्डर दे के आई थी, बोल के आई थी। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि ठीक है, मैं 2 दिन का टाइम दो, मैं इसकी साइज़ की ड्रेस में लेके आऊँगी। मैं ये तो नहीं कह रही कि जीन्स लाऊँगी, बट हाँ ऐसा अच्छा सा कुछ लेके आऊँगी जो तुम्हें देखते पसंद आ जाएगा। तो गई तो जीन्स तो फिर भी नहीं मिली। तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर कुर्ते और सूट वगैरह थे, मतलब शरारा थे, लेकिन इसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। अब इसको सब कुछ अपनी पसंद का लेना होता है। लेकिन उसने फिर वो दिखाई जीन्स वाली, डेनियम थी वो, तो वो जीन्स की थी। तो इसका जीन्स का सपना भी पूरा हो गया, और वो ड्रेस भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, इतनी स्टाइलिश है वो। तो मैंने बोला ठीक है, अब इसी को डन करते हैं। तो मैंने कहा भैया अब चाहे वो महंगी हो चाहे जैसी भी हो, लेना तब है ही। ठीक है, अब इधर उधर ज़्यादा घूम नहीं सकती, 2-3 दिन हमने चक्कर काटे। तो मैंने कहा इसी को फाइनल करते हैं, और इसको पसंद भी आ गई, है ना, इसको पसंद भी आ गई वो। तो फिर मैंने कल फटाफट उसी को डन करा। मैंने कहा ले लेते हैं, जल्दी से चलते हैं घर, शाम हो गई थी। ठीक है, तो चाय बना दूँ थोड़ी सी? चाय पी लो गरम गरम, है। तो चलिए चलते हैं किचन में, ठीक है। बाय। तो गाइस मैं दिखाती हूँ कि दोपहर में मैंने बनाए थे दाल चावल। तो देखते हैं दाल कितनी बची है। इतनी दाल बची है। और गाइस ये ना पीली वाली मूंग की दाल है, धुली हुई, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, धुली हुई मूंग की दाल है ये। तो इतनी बची है, डुग्गू ने लास्ट में खाना डुग्गू ने खाया था, और चावल भी इतने से बचे। तो इन सबको अब अलग बर्तन में करती हूँ, और ये सारे बर्तन धोने के लिए डालती हूँ। और परसों देखो मैंने किचन की सफाई करी थी, पूरा किचन हम लोगों ने धोया,
साफ करा, राखी की सफाई करी थी। देखो स्लेब व्लेब सारे स्लेब अच्छे से मांजी, नीचे के सारे ये सब मांजे, नीचे की बर्तन की टोकरी सारी मांजी, सारी दिवाले वाले साफ़ करके पूरा स्टैंड मैंने मांजा। ये देखो सारी जगह के जाले वाले सब कुछ, ये देखिए पूरी दीवाले वाले सब एकदम साफ़ करी। ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये बारिश सीलन की वजह से ये साइड साइड में जो दिख रहा है, बाकी सारे झाड़ू से एकदम झाड़ दिए, कहीं भी एक जाला नहीं है। पूरा स्टैंड मैंने इसको धुला। इधर की सारी टाइलें देखो, सारी टाइलें चूने से मैंने मांजी, पूरा सिंक सारा साफ करा। इतने ही बर्तन बचे अब खाली। अभी ये हमारे दोपहर के जो बर्तन है, जो स्कूल से आने के बच्चों के बाद में जो खाना वाना खाया है, तो ये थोड़े से बर्तन है दोनों। उससे पहले मैं चढ़ाऊँगी अपने लिए चाय, ठीक है। तो गाइस अभी ना थोड़ी सी चाय पहले चढ़ा देती हूँ सबसे पहले। तो अभी जस्ट सो करके उठे हैं। दूध है इसमें। रुको थोड़ी सी आवाज कम कर। गाइस टीवी चला रखे अंदर बच्चों ने। बाहर ना किचन का पर्दा खुला हुआ है तो एकदम रोशनी आ रही है अंदर। तो गाइस दोपहर में ना 2 बजे खाना वाना खा लिया था हम लोगों ने। नायरा जब स्कूल से आई थी तो खाना वाना खा करके फिर उसके बाद मैं और नायरा थोड़ी देर हमने टीवी देखा। उसके बाद में फिर हम 2:30 बजे करीब सो गए थे। फिर अभी थोड़ी देर आधा घंटा पहले उठे हैं। उठते ही तो एकदम से बिस्तर से नहीं उठा जाता है, तो थोड़ी देर लेटे रहे ऐसी। टीवी ब्लॉग देखा मैंने, किसी का ब्लॉग देखती मैं, तो ब्लॉग देखा। उसके बाद आज मन हो रहा है कि थोड़ी सी पी लेते हैं चाय। बहुत दिन हो गए वैसे मैं ना शाम के टाइम में मैं चाय नहीं पीती हूँ गाइस। बार बार ना फ़ोन का फोकस चला जाता है, तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी चाय बना लेते हैं। नायरा की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो थोड़ी सी गरम गरम चाय पी लेगी शाम के टाइम में। चाय में ज़्यादा मीठी नहीं बनाती हूँ, हल्की सी, बहुत हल्का कप मीठा डालती हूँ इसमें। नायरा भी आ गई है। हेलो गाइस, मुझे चाय बनाना आती है। लेकिन अभी तुम्हें चाय नहीं बनानी है, मैं हूँ ना चाय बनाने के लिए, फिर। और 2 दिन हो गए, 2 दिन हो चुके हैं, ये ट्यूशन भी नहीं गई है। इधर से बात कर। तो गाइस 2 दिन हो गए, नायरा ट्यूशन नहीं गई है। कल भी नहीं गई, आज भी नहीं गई। कल क्यों नहीं गई? कल तो बस इसने ऐसे बोला कि मेरा मन नहीं जाने का, और आज इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। है बताओ। कल जाऊंगा पक्का। कल पक्का। तो गाइस बस यही, चलो जाओ तुम बैठो, थोड़ी सी बुक निकाल के पढ़ो जब तक मैं आ रही हूँ चाय लेके, ठीक है? हिंदी की बुक, हिंदी की इंग्लिश की जो भी है पोएम पढ़ो, मैं आ रही हूँ, ठीक है? तो गाइस चाय चढ़ा दी है। चाय जब तक बनेगी मैं थोड़े से बर्तन है इन्हें धो लेती हूँ, कढ़ाई वढ़ाई सब खाली करके रख देती हूँ। और अब शाम को देखती हूँ क्या बनाना है। एक बैगन रखा हुआ है, कल बाजार गई थी तो बैगन लाई थी गाइस। इतनी ज़्यादा सब्जी महंगी हो गई है, सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है गाइस। 80 रुपये किलो टमाटर है। आप लोग के यहाँ पर क्या रेट है तो बताना मुझे कमेंट करके। मेरे यहाँ तो 80 रुपये है, 80 से 1 रुपये नीचे कम नहीं है। तो मैंने बोला चलो सब्जी तो खानी है ही। और 2 दिन हमने सफाई में अपने लगाए। पहले 2 दिन कमरे की सफाई करी, आधी आधी करके सफाई करी, क्योंकि इसके पापा की छुट्टी तो रहती नहीं है। तो सुबह में जितनी देर वो रहते उतनी देर में सब काम करवा देते हैं। और फिर किचन की लगे, किचन की सुबह में 10:30 बजे तक वो घर में थे, तो उन्होंने रह करके फिर सफाई वफाई करवा दी। जाला वाला जितना जो ऊपर वाला काम होता है ना सारा वो कर देते हैं। फिर जो नीचे का धोना धाना, जो डब्बे वगैरह बर्तन वगैरह, तो फिर मैं कर लेती हूँ आराम से। तो बस यही चल रहा है। और अब राखी भी आ गई है, तो सबकी बताना राखी की सबकी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट हो गई गाइस, बताना। तो मुझे तो ऐसा कोई ज़्यादा कोई ख़ास कुछ ख़रीदना नहीं था। बच्चों के मेन ज़रूरी थे कपड़े वगैरह, तो टुब्बू के तो मैंने पहले ही ले लिए थे। नायरा के बाकी थे, तो नायरा के भी मैंने कल में ले आई थी। नायरा को जो चाहिए था वो देखो बाहर आ गई, अभी से अभी चलनी पड़ेगा।
तो नायरा को जो चाहिए था वो मिल गया, इसको तो मैं ले आई थी, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। अब आगे काफ़ी सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, अभी जन्माष्टमी आएगी, फिर सारे आगे फेस्टिवल, नवरात्रे, दिवाली, मतलब अब आगे आगे कपड़े लेने ही है हर चीज़ में। तो अभी जो मेरे को ठीक लगा वो मैंने ले लिया, इसकी पसंद का जो इसको चाहिए था। हेलो गाइस, हेलो गाइस, लो पहले इसी को देखो, बुक पढ़ रही है। मैं पढ़ के दिखाऊं? हाँ पढ़ो। विनती सुन लो हे भगवान, दया करो हे निधान, तुमने संसार को बनाया, तुमने फूलों को फूल सजाया, तुमने सूरज चांद बनाया, तुमने तारों को चमकाया, तुमने फूलों को बना महकाया, तुमने पानी पवन बनाया, तुम हो हम रक्षक, गाय भी खड़ी है नीचे। रक्षक है भगवान, हम सब बच्चे हैं निदान, दया करो हे निधान, हे भगवान, हे भगवान। गाइस ये बुक है, इसको ना हिंदी बहुत अच्छे से आ गई है। दीपमाला नाम है इस बुक का, ये देखिए, तो दीपमाला बुक है, हिंदी की है। तो इसको कहते हैं कि हिंदी बहुत जल्दी बच्चों के माइंड में नहीं घुसती है जितनी, मतलब इंग्लिश एक बार को मैं बोलूँगी कि थोड़ी सी आसान है। इंग्लिश में कोई मात्रा नहीं होती है या कुछ ऐसे कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नहीं होती जिसको हमें समझना पड़े, बस हिंदी में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी पड़ती है। संस्कृत के ऐसे काफ़ी ज़्यादा शब्द होते हैं जो जल्दी से दिमाग में नहीं घुसते, बट इसको मैंने अंगों की मात्रा भी सिखाई है, इसके दिमाग में इतनी अच्छे से ये हिंदी, मतलब अभी ये 7 साल की है, हुई नहीं अभी, होएगी 7 साल के अक्टूबर में। उस हिसाब से मान लो कि बच्चे मिला के भी नहीं पढ़ पाते जल्दी से हिंदी, और ये हिंदी पूरी पढ़ लेती है, ये मैं कहूँगी। इसमें तो और बड़ी। हाँ, तो ये हिंदी को शब्द जैसे मिला लेती है, जैसे कोई ज़्यादा कठिन वाले जो शब्द होते हैं ना, तो उनको ये मिलाती है, उनको जोड़ती है, उसके बाद ये पढ़ लेती है, मतलब पूरा उसको पढ़ लेती है मिला करके। और अगर जो वैसे आसान वाले होते हैं तो उनको भी ये पढ़ लेती है, मतलब ये हिंदी में एकदम परफेक्ट हो गई है धीरे धीरे, और आगे और अच्छी हो जाएगी जैसे जैसे बड़ी होएगी। मतलब जिस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि अभी छोटी है, तो उस हिसाब से हिंदी, जैसे मैं समझती हूँ कि हिंदी काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, बट इसे ठीक है। और इंग्लिश में भी बहुत अच्छी है ये, इंग्लिश में इसको हर तरह के नाम वगैरह है, तो ये याद बहुत जल्दी कर लेती है। मतलब मेरे एक तरीके से देखा जाए तो दोनों बच्चे पढ़ाई में एकदम ठीक हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल परफेक्ट है, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इन्हें कुछ भी नहीं आता। मतलब एक पढ़ाई के हिसाब से देखो, इंसान, हम पेरेंट्स है तो इतनी मेहनत से, मुझे पता है मेरे हस्बैंड कैसे काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत से पैसे, एक एक पैसे की वैल्यू, कीमत मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये लो रख के जाओ, मुझे बैठ के पढ़ो। तो गाइस मैं आपको बताऊँ आज एक बात, क्योंकि एक एक पैसों की वैल्यू मुझे पता है कि क्या होती है, और मुझे आज से नहीं, मुझे शुरू से हर चीज़ की वैल्यू मुझे पता है। मैं कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ और कोई चीज़ फालतू की मैं नहीं करती हूँ, मुझे क्योंकि पैसों की अहमियत, मैं ऐसा नहीं कि मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत बुरे वक्त देखे, नहीं, मैंने कोई बुरा वक्त नहीं देखा, या मैंने ऐसा कुछ पैसों को रिलेटिंग मैंने ऐसा कोई कुछ नहीं देखा कि हाँ मैं बहुत दर्द से निकली, ऐसा कुछ नहीं। बट मेरे जो अंदर से है ना, तो वो मैं समझती हूँ कि किसी चीज़ की हम कैसे कदर करें, वैल्यू करें, तो मैं उस चीज़ को बहुत डीप लेती हूँ कि हाँ मैं उस चीज़ को समझती हूँ, ठीक है। बाकी मैं ठीक, पहले भी मैं बहुत अच्छे मतलब घर की हूँ, पहले भी मेरे सारे शौक एक चुटकी में पूरे करती थी मेरी मम्मी। एक जो भी मैं मुंह से निकाल देती थी तो मेरी मम्मी उसको पूरा कर देती थी, कि घर की मैं एक लड़की, एक अकेली मतलब लड़की हूँ मैं 3 भाइयों में, तो मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ मतलब करती थी। अगर मैं कोई कपड़ा मांग रही हूँ, या मैं कोई सोने की चीज़ मांग रही हूँ, चांदी की चीज़ मांग रही हूँ, मैंने बचपन से लेके अभी तक मैंने कभी अपने कान में आर्टिफिशियल नहीं पहना। मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे सोना ही पहनाया, चांदी पहनाया। मतलब मेरी ख्वाहिश सारी शादी से पहले भी पूरी हुई, और टच गुड शादी के बाद भी पूरी हो रही है, ठीक है। हस्बैंड अच्छे मिल गए, कहते कि एक पति जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ के आते हैं, अगर वो अच्छा मिल जाए तो वो हमें 2 कपड़ों में भी रखेगा ना, तो उसमें भी ज़िंदगी बहुत आराम से कट जाती है, बस वो अच्छा होना चाहिए। और मेरे लिए तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, पति भी अच्छा है, घर है,
2 बच्चे हैं, भगवान ने जितना होना चाहिए सब कुछ भगवान ने मुझे दिया है। और थोड़ी बहुत ऊंचा नीचा चढ़ाव दिक्कतें होती रहती हैं, तो वो एक ज़िंदगी का पार्ट है। तो उसको मैं इतना सीरियस में मैं नहीं लेती हूँ कि हाँ मैं टेंशन में हूँ, मैं कुछ सो नहीं, इतना मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ। तो ये चीज़ें हैं। बाकी थोड़ा सा ज़िंदगी में दुख मुसीबत तकलीफ़ तो ये होनी ज़रूरी भी है, तो नहीं होगी तो ज़िंदगी कैसे होगी, है ना। तो इसका नाम ज़िंदगी है, तो थोड़ा बहुत लगा रहता है। लेकिन हाँ, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ तो मैं कहाँ चली गई। हाँ, तो मैं कहती कि मेरे दोनों बच्चे ठीक है पढ़ाई लिखाई में। डुग्गू मेरा शुरू से एकदम अच्छा था, उस पर भी मैंने बचपन से लेकर अभी तक कोई मेहनत नहीं करी। उसने जो भी करा अपने आप से करा, अपने दिमाग से उसने करा, मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी है। जैसे कि मैं बता दूं, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा 10वीं तक हैं वो, तो वो भी इतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि ड्यूटी जाते हैं वो भी। तो मैं इतना नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो इस हिसाब से भगवान दोनों बच्चे को मेरी नज़र ना लगे, तो दोनों बच्चे मेरे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहे, लिखते रहें। क्योंकि गाइज मैं ना, पता है क्या, बचपन में क्या था कि मैं अच्छे घर की हूँ, तो मेरे ऐसा नहीं था कि मेरे घर वाले मुझे पढ़ा नहीं सकते थे, पढ़ा सकते थे और अच्छे से अच्छा पढ़ा सकते थे। बट मैं इतनी नालायक, मैं नहीं पढ़ी। मैं और मेरे घर वाले भी ऐसे निकले। मतलब मैं अपनी मम्मी के सामने थोड़ा सा रो दी कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, तो मेरी मम्मी ने मुझे घर ही बैठा दिया कि भैया वो मेरे आंसू नहीं देख सकती है। तो गाइस वो मेरे आंसू नहीं देख सकती है, लेकिन वो मुझे घर बिठा लेगी। पहले के पेरेंट्स ऐसे होते थे, उन्हें, मेरी मम्मी को पता नहीं इतनी समझ नहीं थी या क्या था कि किसी ने मुझे ज़बरदस्ती आगे करा ही नहीं कि नहीं पढ़ पढ़ पढ़, कि मतलब बस रो दिया गा दिया कि हाँ नहीं जाना मुझे स्कूल में, टीचर ने मारा या क्या है। बस उन्होंने लाड प्यार में कि हाँ आप मत जाए स्कूल में, कोई बात नहीं, तो उन्होंने बैठा दिया। लेकिन आज मैं, बहुत बड़ी सीख मुझे मिली है कि नहीं ऐसा कभी मत करना एज अ पेरेंट्स। कभी नहीं, बच्चा चाहे कितना रो पीट ले, सर पटक ले, नहीं, 1 दिन करेगा 2 दिन करेगा, बट आप उन्हें पढ़ाओ। आज के टाइम में गाइस पढ़ाई ना इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। आज मुझे ये बात समझ में आ गई, काफ़ी दिन से ये बात समझ में आ गई कि पढ़ाई इतनी ज़्यादा, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है। इसमें रोता है जाने में? नहीं रोता। नायरा भी नहीं रोती, बिल्कुल भी जाने में नहीं रोती है नायरा। तो गाइस इसलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ाई, बाबू यहाँ पसीना आ रहा है, यहाँ मत खड़े हो जाओ, मैं तो बातें करूँ। नहीं परेशान करेगा, डुगू परेशान मत कर। तो गाइस इसलिए मैं कहती हूँ कि जितना हो सके बच्चों को अपने अच्छे से अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, घर में अपने शौक थोड़े से कम कर लो और अपने घर की चीज़ों में थोड़ा सा कट ऑफ करो, कि जिससे हम बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई दे सकें, बच्चों को अच्छे से स्कूल में डाल सकें। तो मेरा वही रहता है कि मैं भले चाहे साल में एक बार ही कपड़ा खरीदूँ, बट मैं बच्चों के ऊपर ज़्यादा अपना खर्चा करती हूँ। ट्यूशन ले लो, पढ़ाई ले लो, स्कूल में ले लो, तो मेरा फोकस बच्चों पे ज़्यादा रहता है कि आज अगर उनका फ्यूचर बन जाएगा तो कल वो हमें ही कमा के खिलाएंगे, हम हमारे लिए करेंगे, हमें याद करेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने कैसे कैसे हमें करके पढ़ाया लिखाया। और आज हम बैठ के, अगर हम एक ऑफिस में बैठ के, अगर मैं लाखों भी नहीं कहूँगी 50,000 भी कमा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का शुक्र करेंगे कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा के इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि मैं आज अपने पैरों पे खड़ा हूँ। तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो मेरी तो यही सोच है, बाकी और किसी की क्या है वो मैं नहीं कह सकती। मैं अपनी, कोई गलत मत समझना, मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि मेरी सोच खाली बस ये है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई है, ठीक है। और मेरे कान के बताना कैसे लग रहे हैं। तो ये मैंने ना मीशो पे से मंगाए ऑर्डर करके, तो आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। बहुत सुंदर मुझे डिज़ाइन लग रहा था, तो मैंने मंगा लिया, लेकिन अच्छा लग रहा है काफ़ी, और हैवी भी है, प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे तो बहुत सुंदर लगा। मैंने राखी के लिए मंगाया था, बस मुझे इतना अच्छा लगा था, मेरे से बस सब्र नहीं हुआ, तो मैंने अभी पहन लिया इसको। मैंने कहा राखी के अब 2 दिन तो रह गए हैं, तो पहन ही लेते हैं इसको, ठीक है, जब तक ये चेहरे पे सूट हो जाएगा। तो यही था आज का हमारा व्लॉग। तो व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मेरी चाय भी बन चुकी है, तो अब हम पियेंगे चाय, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय।